इसका स्विच ऑफ कर दो ना यार आकर, वो दोनों जो स्विच है ना, हाँ ऑफ कर दो, हाँ वो भी ऑफ कर दो बस, ठीक। चलो लाओ करते हैं बात। हाँ चलिए देखिए, एक ही है, दो है इधर पे, शीट दो है, किसी के पास लाओ एक दे दो। हाँ कहाँ डाउट है, कौन से टाइप में बताओ जरा। टाइप 17 का 9, टाइप 17 का क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। वाह यार गुड, टाइप 16 में कोई डाउट नहीं है। अच्छा है तो कर ही लिया था ना हमने, ओके। टाइप 17 क्वेश्चन नंबर 9 है ना। P का वैल्यू दिया है 99, हमें वैल्यू किसका निकालना है, P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मल्टीप्लाई करिए अंदर P का, P क्यूब 3P स्क्वायर 3P, इतना हो जाएगा। अब इसमें एक करो +1 और एक करो -1, इसको साथ में ले लो तो ये P + 1 का होल क्यूब है ना, ये P + 1 का होल क्यूब। रख दे अब P का वैल्यू, 99 + 1 कितना हो जाएगा 100, तो 100 का क्यूब -1, तो 5 बार 9 आंसर आएगा इसका। क्लियर है ना। 10 लाख में से 1 रुपया घटा दो तो 99,999। क्या आ रहा है, अरे हाँ 6 बार 9 आएगा ना यार, सॉरी 6 बार 9, हाँ जैसे आप पहले सोच ले कि क्यूब बनेगा 100 का, ऐसा, हाँ ठीक है। समझ गया ना मैं, सही है ठीक, कर सकते हो सीधे सोच के, कोई दिक्कत कुछ नहीं। वैसे सवाल में कुछ नहीं हो तो वहीं से दिख रहा +1 -1 करने पे 100 का क्यूब -1 हो जाएगा, इजी। हाँ टाइप 18 में किसी में डाउट है, कौन सा, ये टाइप 18 के क्वेश्चन करवाऊं क्या कुछ, एक ही क्वेश्चन करवा दिया था मैंने केवल, बाकी हो गए टाइप 18 के। टाइप 18 के 2-3-4 क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो कौन सा बोल रहे हो आप, टाइप 18 का 12, ठीक है। इसको मिटा दूं ना, चलो टाइप 18 का क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, x = 5 की पावर 2/3 माइनस 5 की पावर -2/3 है ना। क्या निकालना है इसमें, 25 x³ - 3x है ना। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए, x =
5 की पावर 2/3 माइनस 1/2/3। ध्यान रखें 5 की पावर 2/3 है ना, हमें सिर्फ नीचे वाले को उड़ाना होता है। प्रॉब्लम क्या होती है सिंप्लीफिकेशन ना होने में, नीचे वाला यदि 3 नहीं होता तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो किसी तरह ये सोचे कि इसका क्यूब ही करना पड़ेगा हमें, तभी 3 से 3 कैंसिल होगा, मतलब कंफर्म है किसी तरह क्यूब होने वाले हैं। ठीक है, अब सुनिए, यदि हम क्यूब करें तो अब आप समझो ये x माइनस 1/x है और बराबर क्या है ये k। तो कौन सा फॉर्म है ये, x माइनस 1/x की जगह एक काम करता हूं a माइनस 1/a कर लेता हूं, a माइनस 1/a बराबर k। जब a माइनस 1/a बराबर k होता है तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बनता कि नहीं बनता, ये वाला फॉर्म है ये। अब इसको ऐसा बनाएंगे तो इसको भी इसके ऐसा बना देंगे यहां पे। अब बताओ a की जगह किसने लिए, 5 की पावर 2/3 ने। a की जगह किसने लिए, 5 की पावर 2/3 ने, और k की जगह किसने लिए, x ने। क्लियर, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया a की वैल्यू क्या है, यही है ना, a की जगह a की वैल्यू 5 की पावर 2/3 और k की वैल्यू क्या है x, k की वैल्यू क्या है x। तो रख दूं a की वैल्यू 5 की पावर 2/3 रख दूं और k की वैल्यू क्या रख दूं, x। आई बात समझ में। तो a की जगह जब हम 5 की पावर 2/3 करेंगे तो देखिए a की जगह 5 की पावर 2/3, तो a की जगह ये रखा मैंने। अब इसका क्या करना है, क्यूब। बोलो करना है कि नहीं करना है, a का क्यूब यानी कि a का क्यूब, ये a है, a का क्यूब माइनस 1 फिर से a का क्यूब, तो इसका भी क्या करना है, क्यूब बराबर k क्यूब प्लस 3k। तो k की जगह x है तो x क्यूब, इसके रिस्पेक्ट में x क्यूब प्लस 3x हो जाएगा, x क्यूब प्लस 3x है ना। ये 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो 25 माइनस 1/25 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर है ना, और ये x क्यूब प्लस 3x। तो अब हमें x क्यूब माइनस 3x का वैल्यू निकालना है। क्या बात कर रहे हो, गलत है, दिस इज रॉन्ग। x क्यूब माइनस 3x उसको कर लीजिए x क्यूब प्लस 3x है ना, x क्यूब प्लस 3x। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या है कहानी, ध्यान देना है ना। ठीक है, x क्यूब प्लस 3x है ना, तो 624/25 हो जाएगा ये इसी कारण दिक्कत आई थी क्या, साइन की वजह से, बाकी हो गया था। ठीक है, चलो बढ़िया, अच्छा है, मतलब ये मेथड आप सीख गए कैसे कैसे मैं कर रहा हूं, है ना, क्यूब करके। क्लियर। तो x क्यूब प्लस 3x, ये 25 इधर आ जाएगा, तो 25 सीधे इधर ले ले, तो 25 x क्यूब प्लस 3x का वैल्यू क्या आएगा, 624। और किसी सवाल में दिक्कत हो इस टाइप में तो बता दो, जैसे कुछ अलग दिखता है तो मैं करवाने की कोशिश करता हूं। सारे सेम सेम है ना, एक मिनट रुको, सवाल नंबर 2 सेम है, 3 सेम है, 4 इजी है, 5 इजी है, 6 इजी है, 7 इजी है, 8 इजी, सब ऐसे ही है। 9 नंबर में कोई दिक्कत आई क्या, 9 में नहीं आई, बताऊं क्या, 9 नहीं, ठीक है। 10 भी हो गया होगा, 11 हो गया, 12 हमने अभी कर लिया, क्या करना है, 13 करना है, चलो 13 कर लेते हैं। सवाल नंबर 13, मिटा दो इसको, हाँ करो, कॉपी करो जल्दी। वैल्यू पुट कर लो, a की जगह 1 1, a की जगह 1 1 लगा लो पूरे सवाल में, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0,
एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 0 लगा दो रिलेशन में, 16 आंसर आ जाएगा। हाँ हो गया है कॉपी। चलो 13 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 13 ये चल रहा है, थैंक यू। सवाल नंबर 13 क्या है? x इज इक्वल टू a की पावर 1/2 प्लस a की पावर -1/2 और y की वैल्यू दी है a की पावर 1/2 माइनस a की पावर माइनस का 1/2। हाँ किसकी वैल्यू निकालनी है? x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -1 प्लस y की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, है ना। ऑप्शन क्या है? सारे कांस्टेंट है, 12, 14, 13, 16 लगा लो एक ही जगह 1, सीधे ही खत्म हो जाएगा सवाल पूरा। a की जगह पुट a इज इक्वल टू 1, कुछ भी रखोगे आंसर सेम आएगा, लेकिन a इज इक्वल टू 1 से जल्दी सिंप्लीफाई होगा। a इज इक्वल टू 1 यदि पुट करते हो तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। क्या 1 की पावर 1/2 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा 2, और ये 1 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा y बराबर। तो चलो x बराबर 2 और y बराबर 0 रख दो इस पूरे में। y 0 रखोगे तो ये 0 ये 0 और ये -1 + 1 आपस में कट के यूं ही 0 है, वो तो बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें, वो तो ऐसे ही 0 है ना, दोनों कट के है ना। और ये क्या हो गया 0, ये भी 0, केवल क्या बचा x की पावर 4 है ना। x टू y 0 रखोगे तो सब 0 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये आपस में 0, केवल x की पावर 4, तो 2 की पावर 4 आंसर क्या आएगा 16। जल्दी कॉपी करो इसको, फिर बेसिक बता देता हूं इसका। हो गया, ठीक है। चलो बेसिक से देख लेते अब इसको। चलिए देखिए, अच्छा बेसिक में भी ये -1 + 1 तो कैंसल है ना। अच्छा क्या है ये x की पावर 4 प्लस y की पावर 4,
तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई की पावर 4 को क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 बार है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया क्या। अब इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसको ऐसा लिख के इसको ऐसा लिख सकते हो। चलो अब x प्लस वाई, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो x प्लस वाई का वैल्यू जो है वो 2a की पावर 1/2 आएगा। इन दोनों को एडअप करोगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा दोनों का। x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा यहां से, 2 टाइम्स a की पावर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। अब x माइनस वाई का वैल्यू यदि हम निकालेंगे यहां से, है ना, तो x माइनस वाई का वैल्यू में ये दोनों कट जाएंगे, माइनस 2 a की पावर, नहीं प्लस का ही आएगा, 2a की पावर माइनस 1/2 आएगा, नहीं आया। इसमें से इसको माइनस करो ना, कहां से नहीं आया, आएगा। इसमें से इसको माइनस करो, x माइनस वाई का वैल्यू आप निकालो, x माइनस वाई करोगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस, तो a की पावर माइनस 1/2 2 बार आ जाएगा। आ जाएगा क्या, पूरा करके दिखाऊं तो x माइनस वाई का वैल्यू आ गया ना 2 टाइम्स a की पावर माइनस 1/2, और x प्लस वाई का वैल्यू 2 टाइम्स a की पावर 1/2। ये आया क्या समझ में, x प्लस वाई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, 2 टाइम्स a की पावर 1/2 आएगा, और माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 टाइम्स a की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, अरे a की पावर 1/2 नीचे आएगा तो कट जाएगा ना पूरा दोनों, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा आंसर 16, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो x प्लस वाई बराबर 7 सीधे आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहा, आएगा ना आंसर, क्यों नहीं आ रहा है। x माइनस वाई बराबर, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ x प्लस वाई का कंफर्म 7 है, x माइनस वाई का 1 नहीं है। हाँ हो गया क्या ये, ठीक है। 14 नंबर बताना है, ठीक है, मिटा दो इसको। क्या आंसर है 14 का, प्लस माइनस 7, मिटा दो इसको, है ना।
देखो क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर का सवाल है ना। ए क्यूब इज इक्वल टू 117 प्लस बी क्यूब। और क्या दिया है, ए बराबर 3 प्लस बी। क्या निकालना है, ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकालना है ना। अब देखो कहानी क्या है, सुनना। अलग ही दिख रहा है, ए बराबर 5 और बी बराबर 2 कर रहा है सेटिस्फाई। ए बराबर 5 और बी बराबर 2 कर रहा है सेटिस्फाई। ए बराबर 5 रखोगे और बी की जगह 2 रखोगे, 5 बराबर 5 हो रहा है। तो ए बराबर 5 और बी बराबर 2, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब सेटिस्फाई हुआ। इसको भी करेगा। 5 का क्यूब 117 प्लस 2 का क्यूब 125, और 117 प्लस 8 ये भी 125। तो ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 2। तो 5 प्लस 2 आंसर क्या आएगा, 7। तो ऑब्वियसली ऑप्शन में प्लस माइनस 7 है तो वही आएगा, और तो कोई हो नहीं सकता। हो सकता है क्या और कोई? तो आंसर क्या आएगा इसका, प्लस माइनस 7। अब इसको बेसिक से कर लेते हैं। A5 और B2 हीट एंड ट्रायल सीधे है ना। चलो देखते हैं आगे। हाँ इसको बेसिक से कर लेते हैं, थोड़ा सा मिटा दो इसको, ठीक है। ए प्लस बी का वैल्यू हमें निकालना है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको इधर ले आएंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। हमें ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही है ये। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। देखो इसको सॉल्व करके बता देता हूं, ऐसे खुलेगा ये माइनस ए बी, तो आ जाएगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये, दूसरा एक और, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो इसको भी खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। अब सुनो, यहां से a माइनस बी का वैल्यू 3 है 3, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू 117,
तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह में 117 लगाऊंगा और a माइनस बी की जगह क्या लगाऊंगा 3। क्लियर है ना? तो अब चलो यही नीचे ही कर लेते हैं ना। तो a माइनस बी की जगह में लगाऊंगा 3 और इसकी जगह लगाऊंगा 117। तो 3 से 117 39 टाइम्स जाएगा सीधे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 39। इससे ये स्टेप बन जाएगा सीधे, है ना? ये 3 है और ये 117 है इसका वैल्यू। तो 3 से 117 39 टाइम्स जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब इस इक्वेशन पे ध्यान देना। a माइनस बी का वैल्यू क्या लगा लूं 3, तो 9 हो जाएगा ये, है ना? तो ये क्या आ जाएगा आपका, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? अच्छा प्लस 4ab को इधर ले लूं तो माइनस 4ab आ जाएगा क्या? माइनस 4ab बराबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। क्लियर है दोनों स्टेप? ठीक। अब देखो हमें a प्लस बी का वैल्यू निकालना है, तो किसी तरह a b को उड़ा दे, तो इसमें इंटू 4 करके इसको भी 4ab बैलेंस कर ले, माइनस कर लेंगे तो a b उड़ जाएगा, a प्लस बी के फॉर्म में बच जाएगा रिलेशन, है ना? तब देखिए ये समझ में आया इससे ये कैसे बना, ये इधर आ गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना है 9। क्लियर? तब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में 4 का इंटू कर ले, 4 और 4। अब एक दूसरे को माइनस कर दें। चलिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। समझते हो ना वो? तो ये कट जाएगा पूरा। 4 बार a प्लस बी के होल स्क्वायर में से एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस होगा तो 3 बार a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, बराबर कितना होता है ये 156। 156 में से 9 गया तो 147 बचेगा ना। 3 से 147 49 बार जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा उधर 49 पर। तो a प्लस बी बराबर 49 का स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस 7। तो a प्लस बी का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 7। क्या बोल रहे हो? देखो सुनो मेरी बात, क्या होता है समझना बात को, है ना? देखो इनका सवाल है कि सर प्लस 7 ही आएगा, प्लस माइनस क्यों आएगा? बेस इक्वेशन क्या था? दैट वाज द बेस इक्वेशन। a प्लस बी को आप x मान लो, क्या मान लो? x, यानी कि x स्क्वायर बराबर 49। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a प्लस बी कोई वेरिएबल ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने रूट होने चाहिए? 2। तो प्लस 7 माइनस 7 दोनों आएगा, या फिर x का वैल्यू वो बनेगा जो रखने पर LHS बराबर RHS दे दे। x की जगह प्लस 7 रखोगे तो भी 49 आएगा, माइनस 7 रखोगे तो भी, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दोनों को वैल्यू बनने से कोई रोक नहीं सकता। आई बात समझ में? या फिर दूसरा तर्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमेशा कितने रूट आएंगे? 2। अभी आ रहे हैं हम क्वाड्रेटिक पे, बहुत इंटरेस्टिंग है, आएगा प्लस माइनस 7। आई बात समझ में? क्लियर है? या फिर कई बार बेसिक कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो रूट 4 को 2 ही लेते हैं, क्योंकि वहां क्वाड्रेटिक नहीं होता है, वहां एक बेसिक सा कैलकुलेशन होता है जिसका द्विघाती समीकरण से कोई रिलेशन। ये दुनिया अलग है, ये कर्व बनते, क्या है ये? कर्व। रूट 4 का कहीं 2 बनाओगे आप रास्ते में ऐसे ही चलते फिरते, तो वो कर्व थोड़े ना बना रहा है, बेसिक कैलकुलेशन है तो प्लस 2 आएगा। हाँ, इसके बाद सवाल नंबर
15 वाला कर लोगे? अरे सीधे वैल्यू पुटअप करना है, कोई खास कुछ नहीं यार उसमें। बता रहा हूं 15 वाला बता रहा हूं, जल्दी कॉपी करो फटाफट इसको, है ना। हो गया, ठीक है। मिटा दो इसको। देखो सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहानी है? x माइनस √3 माइनस √2 बराबर 0 और दूसरा y बराबर y माइनस √3 प्लस √2 बराबर 0। तो x का वैल्यू बताइए, √3 प्लस √2 बनेगा और y का वैल्यू √3 माइनस √2 बनेगा, है ना। अब ध्यान देना। अच्छा 1/x उसको देखा नहीं है मैंने, मुझे नहीं पता। इसको इन्वर्स करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है? 1। आई क्या बात? इसलिए अपोजिट साइन करके इन्वर्स कर सकते हैं। अच्छा बताओ जरा, ये √3 माइनस √2 को मैं y रख सकता हूं क्या? क्योंकि √3 माइनस √2 किसके बराबर दिया है? y। तो बताइए y इधर लगाने की बजाय इधर y लगा सकता हूं मैं? लगा सकता कि नहीं लगा सकता? सब बराबर है ना। तो एक क्या रिलेशन प्रूव हो गया कि y इज इक्वल टू 1/x प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? अब आपने निकालना क्या है, देखो जरा। आपको निकालना है x³ माइनस 20√2 माइनस y³ प्लस 2√2। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? x³ माइनस y³ और माइनस 20√2 माइनस 2√2 माइनस का 22√2 आएगा क्या? ये है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस 20√2 माइनस 22√2। अच्छा y की जगह 1/x लगा सकते हैं क्या? तो x³ माइनस 1/x³ माइनस 22√2। तो बस इसका वैल्यू निकाल के हम रखेंगे। तब देखिए यहां पर यदि हम देखें, है ना, तो कहानी ऐसी है, इसमें से इसको माइनस कर दूं। अरे x माइनस 1/x निकालना है ना यहां से। तो x में से 1/x को, इसको हटा लो। x में से 1/x को माइनस कर रहे हो, LHS माइनस कर रहे हो तो RHS माइनस करोगे। माइनस करोगे तो √3 कट जाएगा, ये 2√2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? माइनस करोगे माइनस माइनस प्लस तो आएगा इसका वैल्यू। ये कर ले क्यूब तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो x³ माइनस 1/x³ बराबर k² प्लस 3, k³ प्लस 3k तो k² प्लस 3। तो k कितना है? 2√2 और k² करोगे तो 8 प्लस 3 11 आ जाएगा। 2√2 का स्क्वायर 11 आ जाएगा। तो बताइए 22√2 आया कि नहीं आया? तो रख दे इसका वैल्यू 22√2। तो 22√2 ये
और ये आपका -22√2, 0 आ जाएगा आंसर, है ना। या फिर ये x - 1/x वाले गेम में नहीं जाना तो x³ - y³ का फॉर्मूला खोल के x - y वैसे करके भी कर सकते थे आप, x - y x + y का होल स्क्वायर माइनस ab, उससे भी आ जाता, ठीक है। लेकिन ये बेटर है, इसमें कम काम करना पड़ेगा आपको। सोलह तो इजी यार, x - y का वैल्यू 5 है और x + y का वैल्यू 7 है, x - 5 और x + y 7। हाँ हो गया क्या? मिटा दूं? ठीक, 16 नंबर बता देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 16, x³ - y³ अपॉन x² + xy + y² बराबर 5/1। और दूसरा रिलेशन है y² अपॉन x - y बराबर 7/1, है ना। ठीक, अच्छा ये फॉर्मूला है ना, इसका वैल्यू x - y होता है और 5/1 तो 5 ही हो गया ना। अरे फॉर्मूला है ना क्यूब वाला, x³ - y³ बराबर x - y, x² + xy + y²। तो आप इसके नीचे इसको ले आओ ना, इस पूरे को उठा के इसके नीचे ले आओ आप। तो बताइए इसका वैल्यू x - y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वैसे ही x² - y² को x - y और x + y लिख लो, तो x - y कैंसल, x + y आएगा इसकी जगह, और 7/1 तो 7 ही हुआ ना। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस x क्या निकालना है आपको इसमें, 2x/3y ये निकालना है, तो x और y के वैल्यू आ जाएंगे। तो x का वैल्यू क्या आएगा यहां से 6 और y का वैल्यू क्या आएगा 1। निकाल लोगे आप, मुझे पता है। 2 × 6 अपॉन 3 × 1, 4:1 आएगा आंसर। इन दोनों को सॉल्व करके x y निकाल लोगे ना सीधे सीधे।
हो गया क्या? मिटा दो इसको। 17 वाला बताना है। 17 वाला तो वैल्यू पुटिंग से ही कर लो आप। 4 और 2, 17 में 4 और 2 सेटिस्फाई करेगा, है ना? दिखा देता हूं, इसको मिटा दूं। ठीक, देखो 17 4 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है सीधे। P प्लस m बराबर 6 और P क्यूब प्लस m क्यूब बराबर 72। हीट एंड ट्रायल। P 4 और m 2, 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो रहा है दोनों और सेटिस्फाई, 4 और 2। तो P और m का वैल्यू क्या ले लिया? 4 और 2। Pm का वैल्यू निकालना है तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 8। ये वैल्यू पुटिंग तरीके से बेसिक से करना है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? P प्लस m, इसको आप लिख सकते हैं P प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4pm 3pm। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्लियर? तो अब क्या, P क्यूब प्लस m क्यूब का वैल्यू पुटअप कर दो 72। P प्लस m का वैल्यू क्या डाल दे? 6। P प्लस m का वैल्यू क्या डाल दे? 6 का स्क्वायर माइनस 3pm। तो 6 से कितने बार जाएगा? 12 बार। 12 बराबर 36 माइनस 3pm। तो 12 36 में से जाके घटेगा 24 आएगा, 3pm इधर आ जाएगा तो pm का वैल्यू 8 आ जाएगा। 3 8 जा 24, कितना आ जाएगा? 8। लास्ट क्वेश्चन 19 वाला। नहीं, ऐसे कैसे बांट लोगे? स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा तभी 1/x कर पाओगे ना, उसमें वो फंडा नहीं लगेगा। स्क्वायर का डिफरेंस जब 1 हो तभी साइन चेंज करके इनवर्स कर पाओगे आप। √5 और √3 के स्क्वायर का डिफरेंस 1 नहीं है, इसलिए वहां 1/x वाला गेम नहीं चलेगा। क्या आंसर आया? सी। मिटा दो इसको, ठीक है। 19 वाला, 18 होना चाहिए, गलती से 19 लिखा है उसके ऊपर, देख लेते हैं। जो 19, x इज इक्वल टू √5 प्लस √3 और y इज इक्वल टू √5 माइनस √1/x। आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 नहीं है। क्लियर? चलो, आपको निकालना है x की पावर 4 y की पावर 4, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब इसके बाद इसको x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई और x प्लस वाई लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को x प्लस वाई का होल स्क्वायर
-2xy, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, ओके। अब आपको किस किस के वैल्यू लगाने हैं, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और x इंटू वाई। बड़ा इजी होगा निकालना। x प्लस वाई क्या आएगा, 2√5, x माइनस वाई क्या आएगा, 2√3, और x इंटू वाई 2 आ जाएगा। x इंटू वाई करोगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। x इंटू वाई करोगे तो √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। एक्स वाई का वैल्यू 2 लगा देते हैं वैल्यूज। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या रखोगे, 2√3, x प्लस वाई का वैल्यू 2√5 और x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 2√5 का होल स्क्वायर -2, एक्स वाई का वैल्यू क्या है, 2 है ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4√15, ये अंदर 20 माइनस 4 16 आ जाएगा ना ये, तो 64√15। टाइम बताना, 8, एग्जैक्ट 8, आधा घंटा और ले ले। अभी हम टाइप 19 नहीं टाइप 20 करेंगे, है ना, मिनिमम मैक्सिमम सबसे लास्ट में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मिनिमम मैक्सिमम के पहले। द्विघाती समीकरण बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। द्विघाती समीकरण। चलो देखो, क्वेश्चंस को छोड़ देना, अभी एक्सप्लेनेशन जो दे रहा हूं उस पर ध्यान देना, है ना। चलो देखो इधर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
द्विघाती समीकरण। सुनना मेरी बात, है ना। द्विघाती समीकरण कैसे बनेगा? द्विघाती समीकरण एक्चुअली है क्या? अच्छा, कहां तक दिख रहा है बताओ जरा इसमें। अभी दिखा? अभी दिखा? अभी दिखा? दिख रहा है। इधर बताना, ये दिख रहा है? ये वाला, ये दिख रहा है ना? बस ठीक, चल, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चल अब इधर देखो, द्विघाती समीकरण, ठीक है। अच्छा यहां पे नजर आ रहा, देखो जरा, ये दिख रहा है? ठीक, चल ओके। देखिए एक्स डैश कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है? चलो छोड़ो, नहीं पढ़ी है ना। ये देखा तो होगा आपने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है, वो बनाता है पैराबोला यानी कि परिवलय। जैसे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने ये कर्व बनाया, आई बात समझ में? ये कर्व एक्स एक्सिस को कहां कहां काट रहा है? दो जगह काट रहा है कि नहीं काट रहा है? तो जब ये कर्व एक्स एक्सिस को काटता है, जहां पर एक्स एक्सिस को काटता है वो उसका रूट होता है। मान लो 0 1, मान लो 2 पर काटा, कहां काटा? 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या आया? x इज इक्वल टू प्लस का 2, है ना। और मान लो इधर 0 इधर -1 पे काटा, कहां काटा? अच्छा ये पॉजिटिव एक्सिस होती है 1 2 3 4 ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पता होगा। ये नेगेटिव एक्सिस होती है 0 -1 -2 -3। तो एक आपका कहां पर काटा है? कर्व -1 पर। तो रूट किसे कहते हैं? रूट यानी कि मूल, रूट यानी कि मूल। रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण के मूल, है ना। अब समझना बात को। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन है x² - 4x + 4 = 0। इसका x का वैल्यू आएगा 2। क्या आएगा? 2, क्योंकि 2 रखने पर रिजल्ट 0 आ जाएगा। मतलब इस इक्वेशन का ये रूट हुआ। क्या हुआ? मूल। आई बात समझ में? तो यही रूट और यही मूल। तो कितने रूट निकलेंगे? हमेशा आपके 2। तो उसी मूल को मैं समझा रहा हूं कि वो मूल क्या है, एक्चुअली पिक्चर क्या है उसका। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनाती है? पैराबोला, परिवलय, ऐसे कर्व बनाएगी। ये कर्व एक्स एक्सिस को जहां पर काटता है वो एक्चुअली रूट होते हैं जो हम यहां पर निकालते हैं। आई बात समझ में? अब सुनो मेरी बात, क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब कई बार ये कर्व कैसा बनता है, जैसे ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। मान लो एक कर्व ऊपर से ही निकल गया, x एक्सिस को छुआ ही नहीं, तो इस कर्व के रूट क्या होंगे? इमेजिनरी। जहां x अक्ष को काटेगा तो उसके रूट बनेंगे कि भैया 1 पे काटा। अच्छा इस कर्व ने x एक्सिस को काटा ही नहीं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है ही नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी, काल्पनिक। आई बात समझ में? तो एक तो क्या होगा, कर्व 2 जगह पर काटेगा तो 2 रूट बनेंगे। इजी, क्लियर है ना। अब अच्छा है, कर्व एक्स एक्सिस को 2 ही जगह काट सकता है, तीसरी जगह काटने की संभावना नहीं है, इसलिए उसके रूट क्या होते हैं? 2। इस प्रकार का कर्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है और वो 2 ही जगह काटेगा, ठीक है। जब ये यहां से गुजर जाएगा तो एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी रूट्स, रूट्स नहीं बनेंगे। अब यदि ये कर्व ऐसा हो कि एक्स एक्सिस को केवल जस्ट छूकर निकल जाए, तो अब इसका तो एक ही रूट आएगा। इसको बोलते हैं हम इक्वल रूट्स। क्या बोलते हैं? दोनों रूट एक ही पॉइंट पर। तो समीकरण के रूट कितने प्रकार के? एक तो है ही नहीं, है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है। यदि है तो फिर 2 प्रकार के हैं, या तो वो 2 जगह काटे या फिर वो एक ही जगह छूकर निकल जाए। तो या तो 2 रूट बनेंगे उसके बिल्कुल सीधे सीधे, या फिर 2 रूट यदि होंगे तो क्या होंगे? इक्वल। 3 कैटेगरीज है, 1 2 और 3। आई बात समझ में? अब ये रूट्स क्या है? रियल है दोनों। ये रूट भी क्या है? रियल है।
2 या 3 या 4 पर काटेगा कि वास्तविक संख्याएं, ये रूट भी रियल है, ये रूट भी रियल है, लेकिन रियल के साथ साथ ये इक्वल है। क्या है? इक्वल है। ये रियल है बट ये अनइक्वल है। आई बात समझ में? क्लियर है? ये इमेजनरी है, तो इमेजनरी तो बस एक ही खत्म हो गया, उसकी कैटेगरी नहीं है। रियल रूट की कैटेगरीज बनेगी। रियल रूट या तो अनइक्वल है, डिफरेंट है, या फिर रियल रूट क्या है? इक्वल है। अब रूट रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, है ना। रेशनल मतलब मान लो ये इसको 2√2 पर छुआ तो ये इरेशनल रूट हो गया। 2√2 पर छुआ तो अरे रेशनल और इरेशनल दोनों ही रियल में आएंगे ना, तो रियल के अंदर परिमेय अपरिमेय दोनों मूल आएंगे, है ना। 2√2 पर यदि छुआ तो इरेशनल, और 2 पर छू लिया तो रेशनल। तो रेशनल इरेशनल सेकंड फैक्टर, उस पर ध्यान नहीं देना, बस इतना आप ध्यान दो। अब मान लो हम मान लेते हैं कि जो कर्व है ये इसको जहां काटा वो अल्फा है और इसको जहां काटा वो बीटा है। आई बात समझ में? तो अब इस बेसिस पर x के बनेंगे दो वैल्यू, एक तो x बराबर अल्फा रूट हुआ और एक x बराबर क्या हुआ? बीटा। आई बात समझ में? दो रूट बनेंगे। अब x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा, इधर लो जरा, तो x माइनस अल्फा बराबर 0 और x माइनस बीटा बराबर 0 बनेंगे दो समीकरण। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बराबर क्या आ जाएगा? 0, है ना। देखना है, कॉपी नहीं करना ना, सिर्फ देखते जाओ अभी, ठीक है। अब देखिए, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये रिजल्ट आएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करके इधर दिखा देता हूं आपको। एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा बराबर 0, है ना। एक्स का मल्टीप्लाई इसमें भी, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, इसका इसमें भी, तो माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर? इसमें से माइनस एक्स कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, बताइए आएगा कि नहीं आएगा? तो किस प्रकार रूट को आधार बना के हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। अच्छा, ये रूट का सम है कि नहीं है, और ये रूट्स का मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है। अल्फा बीटा क्या है? यहां पर रूट्स है। अल्फा बीटा क्या है? रूट्स है। आई बात समझ में? मूल है। एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? मूल। मतलब मूल यानी कि कौन? मूल वो होता है जहां पर वो कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। क्लियर? अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ रूट्स। और अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हैं आप? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझ जाना थोड़ी सी अंग्रेजी, है ना। तो दिस इज सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आई बात समझ में? अब सुनो मेरी बात, हमारा जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है कि नहीं होता है? अब देखो, जनरल इक्वेशन है हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे। हमारे सामने जब भी द्विघाती समीकरण आएगा रेंडमली क्वेश्चन के फॉर्म में, तो वो ऐसा अरेंज करके थोड़े ना देगा, व्यवस्थित करके थोड़े ना देगा, वो तो ऐसे रेंडम फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा। कोई भी इक्वेशन हमारे सामने आया, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो व्हाट इज दिस? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब भी हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? इस फॉर्म में। आई बात समझ में? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है, जिस रूप में हमारे सामने वो आएगा। आई बात समझ में? अब इसको हम इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। जब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में अरेंज करेंगे, इधर पे लिख देता हूं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इस इक्वेशन को जब मैं इस फॉर्म में अरेंज करूंगा तो ये फॉर्म क्या कहता है? कोफिशिएंट फ्री टर्म होनी चाहिए, मतलब इसके साथ कोई गुणांक नहीं होना चाहिए। क्लियर? एक्स स्क्वायर अकेला, एक्स स्क्वायर अकेला करने के लिए a से डिवाइड कर दे पूरे में, तो पूरे में हम किससे डिवाइड कर देते हैं? a से, ताकि इसके जैसा हम इसको इसके जैसा बना सकें। तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, इसमें पूरा दिख रहा है ये कि कट रहा है? दिख रहा है। चलो
देखो है ना, तो कहानी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। बराबर 0, ठीक है। अच्छा, इसके ऐसा जमाना है तो पहला टर्म तो हो गया, इसके अकॉर्डिंग यहां माइनस आना चाहिए, तो यहां माइनस बनाए, इसके जैसा अरेंज करना है पूरा इसको, तो बनाए यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0 हो गया। अभी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह किसने ली, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह किसने ली, सी अपॉन ए ने। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या बना, माइनस बी अपॉन ए, है ना, और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू क्या बना, सी अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूले आपको दिखेंगे, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स, यानी कि ये होता है आपका मूलों का योग, है ना। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये रूट है ना दोनों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या होता है, ये गुणनफल। आई बात समझ में, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, इसको कॉपी कर लो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। या फिर फोटो ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बच जाएगा, है ना। मैं दूसरा बता दूंगा क्योंकि टाइम लेट हो रहे हैं वैसे ही। फोटो ले लो फटाफट। आपके पास ऑनलाइन एक्टिवेट है, ठीक, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ले लो फोटो ले लो, है ना। ये मोबाइल आ रहा होगा ना बीच में, हो जाएगा, मैंने 2 फोटो ले लेना, एक ऐसे करके, है ना। फिर चलो, तो देखो हमने अभी क्या सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, ये सीखा कि नहीं सीखा, क्लियर। साथ ही साथ सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला कैसे बना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला कैसे बना, ये भी सीख लिया हमने, है ना। अब सुनो मेरी बात, है ना, रफ कर दूं इसको, ठीक। अब ध्यान देना, श्री धाराचार्य जी, सुना है इनका नाम, चलो अभी देखो, है ना। तो हमारा जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और फिर यहां से जो रूट निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। तो यहां से ये फॉर्मूला कैसे बना, पहले इसको प्रूव कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो अब इसमें आप क्या करो, पूरे में ना आप डिवाइड कर दो, पूरे में 1 मिनट रुकना है ना, पूरे में आप डिवाइड कर दो a से, किससे डिवाइड कर दो, a से, है ना। तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए, और c अपॉन ए को उधर ले लो, क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए, ठीक है। अब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आपको दोनों ओर जोड़ना है, क्या जोड़ना है दोनों ओर, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, दोनों ओर क्या किया मैंने, ऐड कर दिया। आया समझ में क्या किया मैंने दोनों ओर। अब सुनना मेरी बात, एक्स का स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, बुद्धिमान लोग हैं आप, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो जरा,
और इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a² लिख सकते हैं ऐसा। 4a² एलसीएम आ जाएगा, 4a आएगा ऐसा, ठीक। अब x², इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ये x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो गया क्या है पूरा, a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया कि नहीं हो गया। और इधर पे क्या है आपके सामने, b² माइनस 4ac अपॉन 4a², स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, उधर पे लगा देते। दिख रहा है नीचे पूरा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सब तो दिख रहा है, कौन सा साइड वाला नहीं दिख रहा है। इधर देखो, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लगेगा उधर पे, तो x प्लस बी अपॉन 2a बराबर b² माइनस 4ac अपॉन 4a² पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। आई क्या बात समझ में, 4a² 2a बन के बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो और आगे बढ़ा है, इसको मिटाकर लिख देता हूं ना यहां पे ऊपर थोड़ा सा, समझ रहे हो ना कहां से कहां जा रहा है कैलकुलेशन, है ना। अब देखिए इधर पे लिख देता हूं, x प्लस बी अपॉन 2a बराबर b² माइनस 4ac, तो स्क्वायर रूट में रहेगा, बट 2a बाहर आ जाएगा और इसके आगे लग जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट से कोई भी चीज बाहर आएगी तो 2a जब बाहर आया तो वो क्या लगेगा, प्लस माइनस दोनों लगेगा। अब आपके मन में यदि ये है कि सर प्लस माइनस दोनों क्यों आया, तो थोड़ी देर बाद इसका जवाब देता हूं, रुक जाओ, ठीक है। इसको उधर ले ले b अपॉन 2a को, तो माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में क्या आएगा 2a, 2a कॉमन हो गया नीचे, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में क्या आएगा 2a। फोटो ले लो इसका फटाफट, फिर प्लस माइनस बता देता हूं क्यों लिया। ये है श्री धाराचार्य जी, है ना। टाइम बताओ, टाइम क्या हुआ, 20, 2 मिनट और लूंगा बस, है ना। एक और लिंक है जिसको बता देता हूं, ठीक है। क्या ले लिया, ठीक, चल चलिए देखिए, तो समझ में आ गया ये फॉर्मूला, है ना। चलो अभी देखो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, 2a, है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पर, अब x के वैल्यू कितने प्रकार के हो सकते हैं, x का वैल्यू यानी कि रूट कितने प्रकार का हो सकता है, रियल, इमेजिनरी, है ना, कितने प्रकार का। तो अब सुनिए मेरी बात, अच्छा इमेजिनरी किसे कहते हैं, जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन आए उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी ना, आयोटा, ठीक है। रूट के अंदर माइनस आए तो इसके रूट इमेजिनरी कब होंगे, जब इसका रिजल्ट क्या है, नेगेटिव, इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा तभी रूट इमेजिनरी होंगे। यानी कि इमेजिनरी रूट्स, काल्पनिक मूल, इसके लिए b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यदि b² माइनस 4ac का रिजल्ट नेगेटिव है तो हम कह देंगे रूट्स इमेजिनरी है। नेगेटिव को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, लेस देन 0।
अच्छा, इतना समझ में आ रहा है कि इमेजनरी कब बनता है? जब रूट में क्या हो? नेगेटिव। इसके रिजल्ट में इमेजनरी बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है क्योंकि रूट है, और रूट के अंदर का मान यदि नेगेटिव आ गया तो इसका रिजल्ट इमेजनरी बोलने में आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यदि नेगेटिव हुआ तो रूट इमेजनरी हो जाएंगे। नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा होगा तो हम किसी भी इक्वेशन को कह पाएंगे कि इसके रूट क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव रूट का मतलब है x, x डैश, y और y डैश, कि यदि या तो ये कर्व सीधा ऊपर ऐसे निकल जाए या फिर ये कर्व सीधा ऐसे x एक्सिस को छुए ही ना। आपका द्विघाती समीकरण या तो ऐसे ऊपर पार हो जाए या फिर नीचे पार हो जाए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इमेजनरी रूट्स। आई बात समझ में? अब लेस देन 0, लेस देन 0 में रूट्स क्या होंगे? इमेजनरी। तो फिर रियल कब होंगे? जब 0 से छोटा ना हो। इसका अपोजिट, इसको छोड़ के जो भी बचा वो सारे रियल रूट्स आपको देगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 के बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो, तो दोनों ही केस में रूट्स क्या आएंगे? रियल। अब ध्यान देना, रियल रूट्स है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, दोनों ही केस में रूट्स क्या होंगे? रियल। अब रियल में कैटेगरी होगी। यदि रूट रियल हुआ, यदि रूट रियल हुआ तो वो इस प्रकार से काट सकता है दो जगह, या फिर केवल इसको छू कर जा सकता है। तो रियल रूट में या तो दोनों रूट अलग अलग आएंगे या फिर दोनों रूट क्या आएंगे? इक्वल, कॉमन। आई बात समझ में? रियल रूट में दो कैटेगरी अलग अलग होंगी। अब सुनना मेरी बात। अच्छा, यहां से हमेशा दो रिजल्ट आएंगे क्योंकि एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे। दो रिजल्ट बनने का कारण क्या है यहां से? कि एक बार प्लस लोगे और एक बार क्या लोगे? यदि प्लस माइनस का किस्सा ही खत्म हो जाए तो रूट केवल एक ही बन के रह जाएगा। फिर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए तो प्लस माइनस का किस्सा खत्म, तो केवल एक ही रूट आएगा कि नहीं आएगा? तो एक ही रूट हो जाने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? 0। आई क्या बात समझ में? अच्छा, दो रूट बनने का कारण क्या है? एक बार प्लस साइन लोगे एक बार, यदि प्लस माइनस साइन की कहानी खत्म कर दे तो रूट केवल एक ही बनेगा, माइनस b/2 है। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो प्लस माइनस की कहानी खत्म करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाना चाहिए? विलुप्त कर दो, इसको 0 कर दो। क्या कर दो? 0। तो रियल रूट की एक शाखा निकलेगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। एक बार इक्वल का साइन चुनेंगे, एक बार ग्रेटर देन का साइन चुनेंगे। जब आप इक्वल का साइन चुनेंगे तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल। एक्चुअली इक्वल कहने में आता है, उसको कॉमन बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कॉमन, क्योंकि दो जगह छू ही नहीं रहा है वो। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल रूल होता है कि हमेशा दो रूट आएंगे, इसलिए उसको बोलते हैं टू इक्वल रूट। बट देयर शुड बी वर्ड, प्रॉपर वर्ड क्या होना चाहिए? एक ही रूट और वो कॉमन रूट आएगा, है ना। दूसरा इमेजनरी आप कुछ भी ले सकते हो, क्लियर? आई के फॉर्म में, है ना। तो बी स्क्वायर, तो रूट्स क्या होंगे इसमें? इक्वल। और दूसरा साइन चुनेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो इसमें रूट्स क्या होंगे? अनइक्वल। दो रूट आएंगे अलग अलग अनइक्वल, है ना। टू डिफरेंट अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल मतलब अलग अलग। अरे डिफरेंट लिख रहा हूं फिर अनइक्वल की क्या जरूरत है? टू डिफरेंट रूट्स। तो एक इमेजनरी निकलेगा। कैसे निकाला हमने इमेजनरी? रियल समझ में आया? यहां से रियल में से कैसे दो रूट इक्वल हो जाएंगे? जब इसको 0 के बराबर रख दोगे तो एक ही रूट आएगा, केवल दो इक्वल रूट, क्लियर है ना। रूट्स इक्वल। और जब ग्रेटर होगा इसका वैल्यू तो टू डिफरेंट रूट्स आपके आएंगे। आई क्या बात समझ में? ये क्लियर है? इतनी बात ठीक है। इसका फोटो ले लो। अब इसके ऊपर सवाल करेंगे हम।